छांग से धूप तक सुहाना की प्रेरक यात्रा का विस्तृत, भावनात्मक, प्रेरणादायक और पूर्ण रूप से एक संस्करण, एक ऐसी कहानी जो नारी शक्ति, आत्मविश्वास और परिवर्तन की मिसाल बन चुकी है। उत्तर प्रदेश के एक सुदूर गांव में मिट्टी की सौंधी खुशबू के बीच छोटी सी झोपड़ी में जन्मी थी एक लड़की, सुहाना। उसका नाम जितना मधुर था, जीवन उतना ही संघर्षपूर्ण। पिता रामकिशोर खेतों में मजदूरी करते थे और मां सुमित्रा सिलाई बुनाई करके 2 वक्त की रोटी जुटाती थी। घर में कोई आलीशान सुविधा नहीं थी, लेकिन सपनों की उड़ान कभी सीमित नहीं थी। सुहाना बचपन से ही बेहद समझदार थी। जब उसकी उम्र की लड़कियां गुड़ियों से खेलती, वह स्कूल की किताबों से प्रेम करती। माँ बाप ने जैसे तैसे उसे गांव के स्कूल में दाखिला दिलाया, लेकिन वहां तक पहुंचना एक युद्ध जीतने जैसा था। सुहाना के गांव में बालिकाओं की शिक्षा को कभी तवज्जो नहीं दी गई थी। कुछ शरारती लड़के रोज रास्ते में उसका मजाक उड़ाते, अपशब्द बोलते और किताबें फाड़ने से भी पीछे नहीं रहते। कई बार तो माँ बाप ने कहा, बेटी तू घर पर ही पढ़ ले, ये लोग बहुत बदतमीज है। लेकिन सुहाना ने आंखों में आंसू रोकते हुए बस एक बात कही, अगर मैं भी डर गई तो फिर कोई भी लड़की कभी स्कूल नहीं जा पाएगी। वह हर दिन हिम्मत के साथ स्कूल जाती। रास्ता लंबा था, मुश्किलें बड़ी थीं, लेकिन उसका इरादा सबसे बड़ा था। किताबों से उसका रिश्ता वैसा था जैसे रूह से सांस का। उसने 10वीं में पूरे जिले में टॉप किया। लोग दंग रह गए। वही लोग जो पहले ताने मारते थे, अब कहते थे ये लड़की कुछ अलग है। 12वीं में भी उसने कमाल कर दिया। लेकिन जब उसने कहा कि वह आईएएस अफसर बनना चाहती है, तब गांव के एक बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा, बेटी ये बड़े घरों के बच्चों का सपना होता है, हमारा नहीं। पर सुहाना जानती थी, सपने घर देखकर नहीं, हौसले से पूरे होते हैं। उसने दिल्ली का रुख किया। वहां उसे एक पुरानी सी कोठरी मिली। 4 दीवारें, एक टेबल, एक पंखा और एक सपना। दिल्ली में जिंदगी आसान नहीं थी। कई बार रात को भूख से पेट जलता, तो कई बार अकेलेपन से मन। वह मां की आवाज को याद करती, पिता की मेहनत को महसूस करती और खुद से कहती, मुझे सफल होना है, किसी भी कीमत पर। 3 साल में उसने ग्रेजुएशन पूरी की, ट्यूशन पढ़ाकर अपने खर्च निकाले। फिर शुरू हुई उस परीक्षा की तैयारी जो पूरे देश के सबसे बुद्धिमान और मेहनती युवाओं की कसौटी है, यूपीएससी। आईएएस की तैयारी कोई मजाक नहीं होती। यह तपस्या है, एकाग्रता है और कभी न रुकने वाली साधना है। सुहाना सुबह 4 बजे उठती, किताबें खोलती, नोट्स बनाती, मॉक टेस्ट देती। फोन नहीं, सोशल मीडिया नहीं, त्योहार नहीं, बस एक लक्ष्य, एक जुनून। और फिर वह दिन आया, यूपीएससी का रिजल्ट। सुहाना का नाम मेरिट लिस्ट में चमक रहा था। उसकी आंखों से आंसू झरते रहे। यह सिर्फ उसकी जीत नहीं थी, यह उन तमाम लड़कियों की जीत थी जो सपनों को सीने में दबाकर जीती है। उसकी पहली पोस्टिंग मिली उसी जिले में जहां वह कभी तिरस्कार झेलती थी। अगर यह कहानी आपको छू रही है तो काका काकी स्टोरी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि यह हिम्मत हर कोने तक पहुंचे। जब वह पहली बार अपनी सरकारी वाहन में अपने जिले पहुंची, गांव के लोग स्तब्ध रह गए। वे आंखें जो कभी उसे उपेक्षा से देखती थीं, अब गर्व से चमक रही थीं। मीडिया, अधिकारी, पत्रकार सभी उसकी सादगी और ईमानदारी की तारीफ कर रहे थे। फिर एक दिन उसके दफ्तर में एक व्यक्ति आया। उसकी आंखों में बेबसी थी, कपड़े मैले थे और चेहरा थका हुआ। उसने कांपते हुए कहा, मेम साहब, मेरी बीवी मजदूरी करके लौटती है। गांव के कुछ लड़के उसे रोज छेड़ते हैं। पुलिस को कई बार बोला, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सुहाना ने गौर से देखा, चेहरा जाना पहचाना लगा। थोड़ा सोचकर वह बोली, तुम्हारा नाम सूरज है ना? क्या तुम वही नहीं हो जो स्कूल जाते समय मुझे तंग किया करते थे? वह आदमी एकदम सन्न हो गया। आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। बोला, हाँ मेम साहब, मैं ही था। मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर दीजिए। उस वक्त हम नासमझ थे। आज जब वही सब मेरी बीवी के साथ हो रहा है तो समझ आता है कि कितना गलत किया मैंने। सुहाना कुछ देर चुप रही, फिर मुस्कुराते हुए बोली, बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां पछतावा सच्चा होता है। चलो, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी। बताओ, कौन लोग हैं ये? सूरज ने बताया कि गांव के एक बड़े हीरा व्यापारी के बेटे इस सब के पीछे हैं। पैसे और रुतबे के दम पर सबको डरा रखा है। सुहाना ने उसी दिन प्लान बनाया।
अगले दिन सुबह सुबह जब गांव की गलियों में शांति पसरी थी, कुछ सफेद स्कॉर्पियो गाड़ियां गांव में दाखिल हुई। गांव के लोग चौकन्ने हो गए। गाड़ियों से निकली जिलाधिकारी सुहाना और उनकी टीम। उन्होंने सीधा हीरा व्यापारी के घर पर छापा मारा। लड़के गिरफ्तार हुए। जांच शुरू हुई। जल्दी ही पता चला व्यापारी के पास बेहिसाब दौलत थी और टैक्स एक ढेला भी नहीं दिया गया था। 2 दिन के भीतर इनकम टैक्स की रेड हुई। दीवारों से नोट निकले, बक्सों से हीरे और गद्दों से सोना। देश भर के मीडिया चैनलों पर एक ही नाम गूंज रहा था, आईएएस सुहाना का साहसिक एक्शन। गांव की फिजा ही बदल गई। अब हर घर में बेटियों को पढ़ाया जाने लगा। माँ बाप ने सुहाना को रोल मॉडल माना। लड़कियों ने स्कूल जाना शुरू किया। गांव में हर नुक्कड़ पर सिर्फ एक ही नाम लिया जाता, सुहाना दीदी। एक दिन की बात है, गांव में एक जनसभा थी। सुहाना मंच पर खड़ी हुई और कहा, जब मुझे परेशान किया गया तो कोई साथ नहीं खड़ा हुआ, लेकिन आज मैं आप सभी की बेटी हूं। मैं वादा करती हूं, इस जिले में कोई भी लड़की अब डरकर नहीं जिएगी, और अगर कोई उसे डराने की कोशिश करेगा तो याद रखो, अब सुहाना अफसर है। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। समय बीतता गया। सुहाना ने कई योजनाएं चलाईं। लड़कियों के लिए साइकिल योजना, स्कॉलरशिप, आत्मरक्षा प्रशिक्षण और महिला सुरक्षा हेल्पलाइन। गांव की बेटियां अब डॉक्टर, इंजीनियर और अफसर बनने लगी। एक दिन स्कूल के वार्षिकोत्सव में एक छोटी बच्ची मंच पर आई और बोली, मैं बड़ी होकर सुहाना दीदी जैसी बनूंगी। और पूरे स्कूल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो काका काकी स्टोरी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, जीने के लिए होती हैं। धन्यवाद।